स्क्रीन पर दो डॉक्यूमेंट्स को देखें। इनमें से आप कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि दूसरे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया गया है। अब ये फॉर्मेटिंग क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिखे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, आइटैलिक्स ऐड करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन और हाईलाइट करना शामिल है। इसके साथ ही इसमें बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट ऐड करना, टेक्स्ट को अलाइन करना और लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना भी शामिल है। इस वीडियो के अंत तक आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को आसानी से फॉर्मेट करना सीख जाएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि हमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसलिए कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट को पढ़ सकें। एक डॉक्यूमेंट में रीडर का ध्यान खींचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट जिसमें हाई क्वालिटी कंटेंट है शायद रीडर के इंटरेस्ट को ग्रैब नहीं कर सकता अगर इसे ठीक से फॉर्मेट ना किया गया हो। आइए देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाए। आइए एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें कुछ पैराग्राफ या टेक्स्ट हो, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। आइए शुरुआत करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने से। कभी कभी आप वर्ड या टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए उसे बोल्ड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम में से कई लोग आर्टिकल की हेडिंग को बोल्ड रखना पसंद करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड रखने के लिए रिबन पर फॉन्ट ग्रुप में जाएं और बोल्ड पर, जो कि बी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर क्लिक करें। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हो सकता है कि आप अपने टॉपिक की हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहें। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में जाएं और यू यानी अंडरलाइन को सेलेक्ट करें। टेक्स्ट को आइटैलिक बनाने के लिए आई यानी आइटैलिक को सेलेक्ट करें और उस आइटैलिक टेक्स्ट को दोबारा नॉन आइटैलिक बनाने के लिए भी आप फिर से आइटैलिक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं। इसके लिए हम फिर से फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जरूरी फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए ब्रॉडवे फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करें। अब इस सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करें। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉन्ट साइज को घटाने के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आइए फॉन्ट के साइज को 12 पर सेट करते हैं। आप अपने टेक्स्ट में कलर्स का इस्तेमाल करके भी अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट को कलरफुल बनाने के लिए फॉन्ट ग्रुप से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करें और उस कलर को सेलेक्ट करें जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर आप इस फॉर्मेटिंग को किसी और टेक्स्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड ग्रुप पर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। अब होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि कर्सर पेंट ब्रश और आई बीम में बदल जाता है। अब उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत है। रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती है। आइए देखते हैं कि यह ऑप्शन ए यानी कैपिटल ए स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन क्या करता है। इस सेंटेंस को अपने टेक्स्ट में सेलेक्ट करते हैं। अब ए पर क्लिक करें और अपर केस को सेलेक्ट करें। अब लोअर केस को सेलेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को लोअर केस या अपर केस में बदलने में मदद करता है। सेंटेंस केस सेंटेंस को सेंटेंस केस में रखता है जिसमें सेंटेंस एक बड़े लेटर से शुरू होता है और बाकी लेटर लोअर केस में होते हैं। आइए टॉगल केस ट्राई करते हैं।